स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के जन्मदिन की तारीख को लेकर कुछ स्रोतों में 27 सितंबर 1907 और कुछ में 28 सितंबर 1907 का उल्लेख मिलता है। हालांकि 28 सितंबर की तारीख को आमतौर पर अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और कई जगहों पर इसी दिन उनकी जयंती मनाई जाती है। कुछ प्रमुख संदर्भों में 27 सितंबर का उल्लेख भी मिलता है। शहीद आजम भगत सिंह द्वारा लिखा गया लेख मैं नास्तिक क्यों हूँ उनके विचारों और दर्शन को गहराई से जानने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये लेख उन्होंने 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था और ये 27 सितंबर 1931 को समाचार पत्र द पीपल में प्रकाशित हुआ था। इस लेख में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका नास्तिक होना किसी अहंकार या घमंड का परिणाम नहीं है, जैसा कि उनके कुछ धार्मिक मित्र मानते थे, बल्कि ये उनके गहन अध्ययन, तर्कसंगत सोच और यथार्थवादी दृष्टिकोण का नतीजा है। उनके नास्तिक होने के मुख्य कारण और तर्क ये थे। 1. तर्क और यथार्थवाद, रैशनैलिटी एंड रियलिज्म। भगत सिंह के अनुसार तर्क, लॉजिक ही जीवन का मार्गदर्शक होना चाहिए, न कि अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी विश्वास को स्वीकार करने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। वो खुद को एक यथार्थवादी, रियलिस्ट मानते थे और उनका मानना था कि समाज को सुधारने के लिए लोगों को धार्मिक अंधविश्वासों और रहस्यवाद से ऊपर उठकर यथार्थवादी बनना होगा। 2. ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर प्रश्न, क्वेश्चनिंग गॉड्स ऑमनीपोटेंस। उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है तो वो इस संसार में व्याप्त गरीबी, अन्याय, शोषण और दुख को समाप्त क्यों नहीं करता। उन्होंने तर्क दिया कि एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसे संसार को क्यों बनाएगा जो दुख और पीड़ा से भरा हो। 3. स्वार्थपूर्ण प्रार्थना, सेल्फिश प्रेयर। उन्होंने ईश्वर में विश्वास और रोजाना की प्रार्थना को मनुष्य का सबसे स्वार्थी और गिरा हुआ कार्य माना। उनका मानना था कि लोग अपनी समस्याओं के समाधान या व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो एक तरह का स्वार्थ है। उन्होंने ये भी कहा कि कठिनाइयों से बचने के लिए ईश्वर में विश्वास करना कायरता है, जबकि एक नास्तिक को अपनी समस्याओं का समाधान खुद अपने दम पर करना होता है। 4. मनुष्य की सीमाएं और डर, ह्यूमन लिमिटेशंस एंड फियर। भगत सिंह ने सुझाव दिया कि ईश्वर की अवधारणा मनुष्य की कमजोरी, सीमा और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थता से उपजी है। जब मनुष्य खुद को असहाय पाता है तो वो किसी अदृश्य शक्ति का सहारा लेता है। 5. शोषण का समर्थन, सपोर्ट फॉर एक्सप्लॉयटेशन। उनका ये भी मानना था कि लंबे समय में सभी धर्म और धार्मिक विचारधाराएं उत्पीड़क और शोषक संस्थाओं का समर्थन करने लगती हैं, जिससे समाज में असमानता बनी रहती है। संक्षेप में भगत सिंह का नास्तिकतावाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क, मानवतावादी विचारधारा और सामाजिक परिवर्तन की उनकी प्रतिबद्धता पर आधारित था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य ईश्वर को नकार कर खुद को बड़ा दिखाना नहीं, बल्कि समाज को तार्किक और प्रगतिशील बनाना था।